टोंगा द्वीप समूह में असाधारण उदय की एक कथा खुलती है। प्रशांत महासागर में एक यात्रा, जहां प्राचीन वंशजों ने कूटनीति को अन्वेषण से जोड़ा। टोंगन लोगों ने अस्थिर समुद्रों का सामना किया, उनकी विरासत परंपराओं में उखेरी गई, जो विजय के युग में अद्वितीय संप्रभुता का दावा करती है। प्रशांत महासागर के हृदय में टोंगा के द्वीप यूरोपियों के आगमन से बहुत पहले ही सभ्यता और व्यापार का प्रकाश स्तंभ थे। 10वीं सदी तक टोंगन प्रभाव विस्तृत क्षेत्रों तक फैल गया था, जिसमें समोआ, फिजी और यहाँ तक कि वनुआतु भी शामिल थे। ये शक्तिशाली साम्राज्य तुई टोंगा वंश के अधीन सशक्त हुआ, जिनकी सत्ता पारिवारिक संबंधों और रणनीतिक गठबंधनों का प्रतीक थी। जैसे जैसे टोंगा का सामाजिक ढांचा विकसित हुआ, वैसे वैसे उनकी नेविगेशन और नाव निर्माण की क्षमताएं भी बढ़ीं। कहा जाता है कि लुतुनासोबासोबा और उनके अनुयायियों ने विशाल डबल हुल डोंगी, जिन्हें कालिया कहा जाता था, का उपयोग किया, जो खतरनाक समुद्रों को पार करते थे। वे योद्धाओं, व्यापारियों और माल को ले जाते हुए अपने प्रभाव को समूचे सागर में फैलाते रहे। टोंगा साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत उसके पड़ोसी द्वीपों के साथ वैवाहिक गठबंधनों और उच्च स्तरीय कावा समारोहों के आदान प्रदान में निहित थी। ये आयोजन अक्सर साम्राज्य की सूक्ष्म कूटनीति को दर्शाते थे, जिसमें खूबसूरत बुनी हुई चटाई, टापा कपड़े और मूल्यवान लाल पंख उपहार स्वरूप संबंधों को और प्रगाढ़ बनाते थे। तुई टोंगा का प्रभाव केवल शक्ति से नहीं, बल्कि धार्मिक संबंधों के माध्यम से भी फैला, क्योंकि टोंगन देवताओं की पूजा समोआ और हवाई तक की जाती थी। इन देवताओं के पुरोहित अनुष्ठानों और मंत्रों के ज्ञान से सुसज्जित समुद्र पार यात्रा करते थे, जिससे साम्राज्य की सांस्कृतिक एकता और सुदृढ़ होती थी। सदियों के बीतने के साथ साम्राज्य में आंतरिक असंतोष और बढ़ते खतरे पनपने लगे। टोंगन राजशाही की केंद्रीय शक्ति से असंतुष्ट प्रतिद्वंद्वी गुटों ने यथास्थिति को चुनौती देना शुरू किया। उत्तराधिकार के संघर्ष अक्सर विद्रोह की ज्वाला भड़काते, जिसने कभी एकजुट रहे साम्राज्य के दृष्टिकोण को धुंधला कर दिया। विरोध के सामने टोंगा के नेता दृढ़ रहे और उन्होंने शांति और एकता हेतु सुधार शुरू किए। महिलाओं ने उच्च राजनीतिक क्षेत्र में शांति स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनकी बुद्धिमत्ता संघर्ष विराम के लिए आवश्यक थी। इस काल में चतुर महिला योद्धाओं और नेताओं की रणनीति से गठबंधन मजबूत हुए। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोपीय खोजकर्ताओं के आगमन ने टोंगा साम्राज्य के लिए एक नया अध्याय खोला। जेम्स कुक जैसे व्यक्तियों ने द्वीपों की उन्नत सभ्यता और सामाजिक राजनीतिक संरचनाओं की सराहना की। हालांकि उन्होंने तटस्थता दिखाई, यूरोपियों के ये संपर्क आगे के वर्षों में अवसर और संघर्ष दोनों के बीच बो गए। परिवर्तन के साथ संघर्ष भी आया, क्योंकि बाहरी रोगों का प्रसार हुआ, जिससे जनसंख्या घटने और सामाजिक ढांचे के कमजोर होने की स्थिति उत्पन्न हो गई। अपनी अनुकूलता के लिए प्रसिद्ध टोंगन लोगों ने इन चुनौतियों का सामना पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ विदेशी पद्धतियों का समायोजन कर नए समाधान खोजकर किया। इन अंतर सांस्कृतिक विनिमयों का सामना करते हुए टोंगा ने प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाते हुए खुद को व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। राज्य ने नई कृषि पद्धतियां और वस्तुओं के व्यापार को अपनाकर
सतत आर्थिक विकास और विदेशी संबंध सुनिश्चित किए। उन्नीसवीं सदी तक टोंगा की रणनीतिक प्रतिभा भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में प्रमुख थी। टोंगन लोग यूरोपीय उपनिवेशवादियों के साथ राजनीति में संलग्न हुए, कुशल कूटनीति का प्रयोग करते हुए अपनी संप्रभुता बनाए रखी। तुई टोंगा वंश की चालाकी ने स्वायत्तता सुनिश्चित की, जबकि उपनिवेशवाद प्रशांत में फैल रहा था। 9वीं सदी के मध्य में किंग जॉर्ज टुपाओ प्रथम के अधीन टोंगा का अंतिम एकीकरण अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच एक सुसंगठित राष्ट्रीय पहचान के निर्माण का प्रतीक रहा। एक दूरदर्शी नेता ने व्यापक सुधार लागू किए और आधुनिक संविधान को लागू किया, जिससे टोंगा एकीकृत एवं स्थिर साम्राज्य बन गया। किंग जॉर्ज टुपाओ प्रथम की प्रगति दृष्टि ने शिक्षा सुधारों और सामंती व्यवस्था समाप्ति जैसे व्यापक आधुनिकीकरण प्रयासों को जन्म दिया। उनके शासन ने टोंगा को एकजुट राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने की नींव रखी, जिसमें प्रगतिशील पद्धतियां गहरे टोंगन मूल्यों के साथ घुल मिल गईं। आज तक टोंगा एक गर्वित और स्वतंत्र राष्ट्र बना हुआ है, प्रशांत के उन चंद देशों में से जो कभी औपचारिक रूप से उपनिवेश नहीं बने। ये परंपरा और आधुनिकता का संतुलन बनाए रखता है, जो न केवल राजनीति में बल्कि जीवन, संस्कृति, नृत्य, संगीत और सामुदायिक जीवन में भी उसकी गौरवशाली ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण करता है। जैसे जैसे वैश्विक चुनौतियां और गठबंधनों का विस्तार हो रहा है, टोंगा अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित प्राचीन आत्मा को जीवित रखता है। यह अपनी स्थायित्व और अनुकूलनशीलता की विरासत को आधुनिक सांचे में पिरोता है, जिससे एक उज्ज्वल और टिकाऊ भविष्य की नींव पड़ती है और उसकी अनूठी विरासत सिर उठाकर खड़ी रहती है। आज टोंगन अपने पूर्वजों की कहानियों को संजोए रखते हैं। महान समुद्री यात्री, बुद्धिमान राजा और दृढ़ समुदायों की गाथाएं। ये कथाएं अतीत और वर्तमान को जोड़ती हैं, राज्य को ऐतिहासिक जान और स्थायी आत्मा के ऐसे मजबूत ताने बाने से बांधती हैं, जो लगातार उनकी पहचान को आकार देता रहता है।